नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे आयुर्वेद से और आयुर्वेदाचार्य के रूप में मैं आपसे बात करूंगा आज। मूत्राघात, मूत्रकृच, मूत्राघात, ये दो बीमारियां होती हैं और ये जो है मूत्र से रिलेटेड बीमारियां होती है जो हमारे बार बार पेशाब रोक लेने की वजह से दिक्कत बनी रहती है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि पेशाब को अपने रोकते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको यूरिन से रिलेटेड आपको यूरिन रिटेंशन होती है, या पेशाब रोकने से यूरिन रिटेंशन कर लीजिए, या यूरिन करने में आपको दिक्कत होती है, पेशाब हो नहीं पाता है, होता भी है तो ड्रॉप बाई ड्रॉप होता है, या पेशाब करने में आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है, उसमें रक्त का आना होता है। ये सब व्याधि जो होती है, आयुर्वेद में इसको मूत्राघात के रूप में माना गया है, मूत्रकृच और मूत्राघात के रूप में माना गया है। यह जो है मूत्रों के वेग रोकने से होता है, प्रकोपित आहार विहार खाने से होता है, और आपको इसमें खुजली, पीड़ा, बूंद जो है बूंद बूंद होकर के मूत्र का आना, ये सब पड़ा रहता है तथा बस्ती तीव्र वेग से आती है, बस्ती के ऊपर दबाव बनाती है, और दबाव बनाने से आपको ऐंठन होगा, दाह होगी, और आपका पेट ऐसा फूला रहेगा जैसे आपको पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसा भी एक वो रहेगा। और स्टिल रहता है, ये स्थिर रहता है, मूवेबल नहीं रहता है। बार बार वो होती है। ये दो प्रकार का बस्ती का जो होती है, वात बस्ती दो प्रकार की होती है। इसमें पहली ये होती है कि केवल इसमें मूत्र रुक रुक करके आता है और कष्ट साध्य होता है। दूसरा यह होता है कि बस्ती में मूत्र के साथ ऊपर खुजली होता है, ऊपर मुंह खुला होता है, यह अत्यंत कष्ट साधक होता है। यानी कि आपका स्ट्रक्चर ही आपका जो यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर है वो चेंज रहता है, उसमें दिक्कत रहती है, सिकुड़ा हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे वात लिठीला की। वात लिठीला जो है के लक्षण यह होते हैं कि मल मार्ग और मूत्र मार्ग के मध्य में एक अपान वायु की विकृति की वजह से एक गांठ जैसा नुमा बन जाता है, और वह अचल होता है, स्थिर रहता है, इसलिए उसमें गांठ प्राप्त होती है। पेट में अफरा मल अवरुद्ध होता है, और अपान वायु के निकलने में मानो कि हवा जो कॉन्स्टिपेशन जो मोशन होती है वो खोलने में आपको दिक्कत होती है। और इसमें जो है आपको बार बार आपको एब्डामेन डिस्टेंस बनता रहेगा, हवा नहीं खुलेगी, कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, ये लक्षण रहते हैं। एक होता है वात कुंडलिका बोलते हैं, इसमें आपको मोशन के साथ अपान वायु की मरोड़ करके दर्द होने लगती है, और रिटेंशन होता है, मल का प्रारूप चेंज हो जाता है, नीचे के बाद ऊर्ध्वगामी होने लगता है, इसलिए मरोड़ के साथ उसमें दर्द होती है। यह जो है बस्ती प्रदेश में वात प्रतिलोम की वजह से होता है। वात हमारी जो वायु होती है वो एक्सटेंट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, इसमें अत्यंत पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा के साथ मूत्र के साथ साथ मलाशय में घूमने लगता है। मूत्र जो है ऐसा लगता है कि मलाशय और मूत्र कॉम्बिनेशन होकर के घूम रहे हैं। पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है, अकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, भारीपन महसूस होता है, और थोड़ा थोड़ा मूत्र करके मल त्याग मूत्र त्याग थोड़ा थोड़ा एक साथ आते हैं। जैसे आप मल करेंगे उस समय मूत्र थोड़ा थोड़ा करके आपको आएगा, ऐसा वात कुंडलिका में होता है। अब बात करेंगे मूत्र अतिथि की लक्षण की। मूत्र अतिथि एक ऐसा बीमारी है जो मूत्र के वेग को अत्यंत देर तक रोके रहने से होता है, और यह जब उतरता है तो धीरे धीरे उतरता है, आपको पेन होती है और बार बार प्रयत्न करना पड़ता है, रुक रुक के होती है, पीड़े के साथ होती है। मूत्र के मूत्रज आहार के लक्षण जो है ये है कि मूत्र के वेग को रोकने से जब रुका हुआ वात दोष कफ और पित्त आदि दोषों के प्रकृत होकर के ऊपर की ओर प्रेषित कर देता है, यानी कि अपान वायु विकृत होकर के ऊपर की तरफ प्रेषित कर देती है, तो उसे मूदावर्त मूत्रो आदावर्त कहते हैं, यानी कि मूत्र का ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाने में आपको दिक्कत होगी, तो नाभि के आसपास में आपको आकर के एब्डामेन डिस्टेंस यूरेथ्रा के ऊपर आपको पेन होता रहेगा, बार बार वहाँ पे आपको यूरिन ऊपर से पंचर करके निकालने की जरूरत पड़ती है इसमें, या एक अलग से पोस्ट एसपीसी करते हैं इसमें, ऐसा रहता है। यह अत्यंत नीचे उदर के नीचे रहता है, जस्ट ये नाभि के नीचे रहता है, और काफ़ी उदर में अत्यंत पीड़ा देता है। नाभि के नीचे रहने से पीड़ा देगा, आपको बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, पसीना आएगा, भोजन नहीं पचेगा, और भोजन नहीं पचने के साथ साथ मूत्र के साथ जठर संग्रह हो जाता है, मूत्र एकदम कॉन्स्टिपेशन के साथ होती है, मल एकदम कॉन्स्टिपेशन बद्धता के साथ बढ़ जाता है, कई दिन तक मल नहीं आते हैं। मूत्र उपसर्ग के लक्षण में माना जाए तो मूत्र उपसर्ग का मतलब होता है कि जो छिद्र का विकार युक्त होता है, छिद्र जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से पेशाब नीचे यूरेथ्रा से लिंग के माध्यम से बाहर आता है, वहाँ पे आपको विकार होता है, वात दोष प्रकोपित हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे
जो अपान वायु होती है वो विकृत हो जाती है, स्टेंस हो जाता है, उसमें मांस में स्वेलिंग हो जाती है, और मांस में स्वेलिंग होने से उसका मार्ग विकृत हो जाता है, और वो बाहर की ओर जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा थोड़ा मूत्र करके ब्लेडर पे प्रेशर करने पे आता है, और अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मूत्र आएगा। और लिंग के पास, यानी जो लिंग है, मणि लिंग के पेनिस पे ऊपर टिप भाग में आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, रुक रुक करके आएगा इसमें, और दाह भी आपको मिलेगा, धीरे धीरे भारीपन निकलता हुआ बहुत आपको भारीपन महसूस होगा। मूत्र ग्रंथि के लक्षण, प्रोस्टेट के लक्षण आपको बताएं। प्रोस्टेट मुख्य बस्ती के वर्ग पे होता है, और बिना प्रत्यक्ष किसी कारण के, अप्रत्यक्ष किसी कारण के आपको पेशाब में जलन या दर्द महसूस हो सकता है कभी भी, जो ये मूत्र ग्रंथि के लक्षण के होते हैं। ये काफ़ी छोटी पथरी जैसा दिखता है, एकदम कष्ट प्रिय देने वाला होता है, एक गांठ होता है, सिस्ट, और ये जो है आपको बार बार ग्रंथि के मूत्राशय के बीच में आकर के रुकावट, मूत्र को रुकावट करता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अब आते हैं मूत्र शुक्र के लक्षण। मूत्र शुक्र मतलब कि एक होता है जिसमें धातु के गिरने का होता है, तो मूत्र जो व्यक्ति मूत्र के वेग को रोक करके और साथ में किसी शारीरिक संबंध करता है, या फिर आपको मस्टुरेशन करता है, तो इस दौरान वो पेशाब के आगे या पीछे उसमें धातु के रूप में स्पर्म का कुछ गिरना शुरू होता है, और उससे जो है दिक्कत बनी रहती है पेशेंट को, और उसमें आपको धातु गिरना नॉर्मल भाषा में कहा जाता है, आमतौर की भाषा में, नॉर्मल भाषा में कहते हैं। इसमें विकृति वात दोष जो है हमेशा आपको अपने स्थान से बाहर जाता है, जिसे निकलने में मूत्र के साथ धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, या फिर एक फ्लिप में आता है, और ये ऐसा लगता है जैसे कि भस्म के ऊपर कोई भस्म हो, उस चिपचिपा उसके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दिया गया हो, चिपचिपा लेजी टाइप का पदार्थ होता है, निकलता रहता है, और ऐसे लक्षणों से आपको दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। अब बात करते हैं विडंग विघात की। इसमें क्या होता है कि जो आपके ग्लो है, चेहरे का ग्लो वो कम हो जाता है, शरीर की कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि धातु गिरने के बाद ये लक्षण मिलते हैं कि आपके पेशेंट के चेहरे का रौनक कम हो जाएगा, कमजोरी मिलती रहेगी, और ज़्यादा दिक्कतें महसूस करेगा, वो काफ़ी कमज़ोर रहेगा, चक्कर आएगी, ये सब चीज़ें उसमें दिक्कत बनी रहती हैं। और इसमें पुरुष का जो मल होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, और स्नेह के अभाव में शरीर रुक्ष पड़ जाता है, शरीर एकदम रूखा रूखा दिखाई देता है, दुर्बल रहता है शरीर एकदम, बहुत जो जिस आदमी का ये होता है कृष शरीर रहता है, बहुत दुबला रहता है, और पुरुष एकदम मल के ऊपर जब भी जाएगा तो धुएं के आकार का बना रहता है, और मल में हमेशा रस मिला हुआ होता है, मल जो है हमेशा रस मिला होता है, और मूत्र व स्रोत में जा करके वो मल और मूत्र के जैसा दुर्गंध आता है, यानी मल का कुछ अंश मूत्र व स्रोत में जाता हुआ है, और मल के जैसा वहाँ दुर्गंध उत्पत्ति करता है, और आदमी बहुत कृष रहेगा, उसका पूरा शरीर रुक्ष रहेगा, वो दिनहीन जैसा दिखता रहेगा। और एक होती है आप इसके बाद उष्णवात। उष्णवात ये होता है कि आप किसी एक्सरसाइज करके, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैदल चल के, या फिर आग का ताप उप करके, या धूप में बहुत ज़्यादा चल करके आते हैं, पानी कम लेते हैं, तो ये देखिएगा ऐसे लगता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा गर्मियों में आप कहीं जर्निंग करके जाएंगे, पानी नहीं पिए रहेंगे, कहीं धूप में आप पड़ गए हैं, कहीं आग के पास आग सेक लिया है, तो जब पेशाब करने जाएंगे उसमें आपको उष्णता के साथ जलन महसूस होती है, कभी कभी उसमें पीला होता है, कभी उसमें रक्त के साथ आता है, कभी कभी केवल रक्त ही आता है, तो पेशेंट घबरा जाता है कि ये ऐसा क्या हो रहा है। तो ये कई चीज़ें हैं, आप अपने आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज करने में भी ये दिक्कतें बनी रहती हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं कि इसके लक्षण को पहले देखिए कि इसमें क्या क्या दिक्कत होता है। ये अपान वायु की विकृति क्या होता है, तेज मसाले खाने से भी हो सकता है, या अधिक व्यायाम करने से हो सकता है, अधिक मार्ग रास्ता चलने से भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि पित्त दोष दूषित हो जाती है, और हमारी व्यान व्यान वायु को दूषित करते हैं, पित्त दोष दूषित होती है और व्यान वायु को दूषित करती है, जिसमें इसमें मूत्र मार्ग में दाह होती है, बस्ती में पीड़ा होती है, रक्त पीला और या दोनों मिक्स यूरिन आता है, जलन के साथ बहुत दाह रहती है, ये लक्षण होते हैं। और एक होता है आपका मूत्र क्षय। ये मूत्र क्षय इस समय 90% लोगों में मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्रेज से बढ़ रहे हैं कि मूत्र क्षय जो होती है ये क्रेटिनाइन के बढ़ने की वजह से मॉडर्न साइंस में कहा जाता है कि मूत्र क्षय, यानी मूत्र आपका एकदम बिल्कुल ही नहीं आएगा,
तो क्रिएटिनिन बढ़ता जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। ये मूत्र क्षय में आती है। और मूत्र क्षय में आपको तीव्र रुक्षता के साथ बहुत ज्वर आएगा, बहुत तेज पूरे शरीर में रुक्षता रहेगी, बुखार आता रहेगा, और इसमें आपका शरीर जो है बहुत पतला होता जाएगा, दुबला होता जाएगा। बस्ती प्रदेश में पित्त और वात दोषों की वृद्धि की वजह से काफ़ी आपको बस्ती में पीड़ा, जलन महसूस होगी। पेशाब बिल्कुल आना बंद हो जाएगा या बहुत धीरे धीरे मात्रा में आता रहेगा। अब ये सब जो है मूत्र क्षय के लक्षण हैं, जो इस समय आधुनिक युगता में बहुत ज़्यादा पेशेंट क्रिएटिनिन या मॉडर्न भाषा में कह लें तो उसके पेशाब न आने की वजह से गुर्दे का खराब होने का लक्षण मिलता है। ये मूत्र क्षय की वजह से ही है। एक होता है मूत्रसाद के लक्षण। मूत्रसाद के लक्षण ये होता है कि बस्ती प्रदेश में आपको जो हमारी 3 दोषें होती है, वात, पित्त, कफ, तो कफ या पित्त या कफ पित्त दोनों वात को दूषित करके वहाँ ले जाती हैं, और वहाँ ले जा करके संयुक्त रूप से मिल करके कष्ट के साथ पीला पेशाब होता है, या फिर बहुत लाल सफ़ेद गाढ़ा होगा, ऐसा पेशाब होगा। दाह से युक्त रहता है और हमेशा उसमें दर्द बनी रहेगी आपको। और गोचरण जैसे सूखने पे एकदम पेशाब जब सूखेगा तो पपड़ी जैसा उसमें बन जाएगा, गोचरण जैसे सफ़ेद हो जाएगा, शंख जैसे सफ़ेद पेशाब जब सूखेगा तो एक परपटी उसमें जमती जाएगी। इसे मूत्रसार कहते हैं। इसमें सारे धातुओं के साथ ये असाध्य लक्षणों में माना जाता है कि अब ये पेशेंट के सारे धातु उसमें आ जा रहे हैं, तो इसकी डेथ हो सकती है, ऐसा माना जाता है। अब चिकित्सा के तौर पे देखा जाए तो इसमें मूत्रकृमि की चिकित्सा में आप सूर्यावर्त क्षार दे सकते हैं, 2-2 रत्ती आप दे सकते हैं सुबह शाम, या फिर आप उसमें श्वेत प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इसमें आप तारकेश्वर रस दे सकते हैं 2-2 शहद के साथ, या उसी रासों के साथ, या गुलर के फूल का चूर्ण बना लें या फल का चूर्ण बना लें, उसके साथ दे सकते हैं। नारकेल के साथ जो है श्वेत प्रॉपर्टी देना चाहिए। और बात करें तो शतावरी घृत इसमें दे सकते हैं, गौछूर घृत दे सकते हैं। इसमें 2-2 उसमें रत्ती में आप दे सकते हैं इन दोनों को, और इससे एक अच्छी चिकित्सा बन सकती है। अब आपको मूत्र घात या मूत्र क्षय या मूत्र सार, मूत्र से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए आप हमसे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें और हमारे चिकित्सकीय आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ लें। आपसे अनुग्रह है कि आपके आस-पास में जो भी ऐसे पेशेंट हो उनसे आप मिलें और हमारी आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बताएं। हम उसमें आयुर्वेद में संपूर्ण इलाज विश्वास के साथ करने जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम अस्वस्थता के साथ ये उम्मीद रखते हैं कि मरीज हमारा ठीक होगा। और आप हमें मोबाइल नंबर पे 7839309080 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पूरा डिटेल आप हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर पे, और पूरी आप जितना आप जांच कराए हैं, पूरा जो आपके लक्षण हैं, उसका सारा डिटेल आप मुझे भेज करके ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। यूट्यूब या फेसबुक पे भी मेरा चैनल है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ने की कोशिश करें। आप सभी को एक दिन बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।